रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक समीक्षा बैठक फिरोजाबाद की सरजमी पर हाजी मुनीर रंगरेज साहब के घर पर मुनक्किद हुई। इस समीक्षा बैठक में बैठने का मकसद था और इसमें यह लाहे अमल तैयार किया गया कि रंगरेज बिरादरी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस मीटिंग में दूर दराज से रंगरेज बिरादरी के ओहदेदार शिरकत की। इसमें हमारे रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इशरत अली साहब थे और उन्हीं के साथ जनाब हाजी रईस अहमद साहबी साहब थे और लोनी से अल्लाह रखा साहब थे और दादरी से नईम साहब थे। रफ़ीक भाई थे कानपुर रावतपुर से, मोहम्मद नियाज़ रंगरेज लखनऊ से और कल्लन साहब आगरा से और शिकोहाबाद से हमारे कफील साहब और इसी तरीके से बिरादर के काफ़ी लोगों ने शिरकत करी। जो मुकामी थे उन्हीं ने भी रंगरेज बिरादरी के लोगों ने इसमें शिरकत करी। इस मीटिंग में सभी ने अपने अपने ख़यालात रखे और आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया गया, एज़ाज़ व इकराम से नवाजा गया। साथ ही लेटर भी दिए गए ओहदे के, जिसमें रफ़ीक भाई को, सलीम भाई को भी लेटर दिया गया। इसके बाद हाफिज़ अख्तर साहब को लेटर दिया गया और मेरा भी यहाँ पर सम्मान हुआ। एक पत्रकार ने मेरा सम्मान किया, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सभी का और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुझे हार पहना के एक पत्रकार साहब, इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, माफ़ी चाहूँगा, साफ़ा उड़ाया गया हमें। और साथ ही हमें मोहम्मद शरीफ रंगरेज जो फिरोज़ाबाद से हैं, इन्हीं ने हमें तोहफ़ा दिया। बेहद शुक्रिया आपका। और साथ ही हमें रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मीडिया सलाहकार बनाया गया, बेहद शुक्रिया। एक ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग और आप देख रहे हैं सब्बाग न्यूज़। इस न्यूज़ चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ होती है रंगरेज की बात। रंगरेज की हर छोटी बड़ी बात को आपको रूबरू कराता है। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इशरत अली रंगरेज साहब, जो करदमपुरी दिल्ली से हैं और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं। ये बड़े फ़ख्र और नाज की बात है जो आपके हुजूर हाजिर करने जा रहा हूँ। उनके ख़यालात मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो से इनके ख़यालात को सुने। इशरत अली साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सब्बाग न्यूज़ में। मैं चाहूँगा कि आप भी आपका इस्तकबाल के साथ साथ मैं आपका ये चाहूँगा कि आप अपने कुछ ख़यालात ऐसे दीजिए जो लोगों के लिए लाहे अमल तैयार करने में आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरत अली रंगरेज दिल्ली से, रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो हम लेके चल रहे हैं अपने रंगरेज समाज के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एजुकेशन में आगे आएँ और पढ़ लिख के सरकारी सिस्टम में जाएं। और जो हमारा समाज दबा कुचला है, हम चाहते हैं जो हमारा समाज ऊपर आए, कहीं उसमें राजनीति में हिस्सेदारी मिले। हमारे जो सरपरस्त साहब हैं हाजी मुनीर साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज़ अख्तर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तस्लीम साहब मेरटी, हमारे नईम भाई सेक्रेटरी रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब, हमारे सलीम साहब, हम सब मिलके रंगरेज समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा रंगरेज समाज दबा कुचला है, हमारे रंगरेज समाज को कहीं कोई पहचानता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रंगरेज समाज आगे आए और हमारे समाज की हर जगह हिस्सेदारी और एक पहचान बने। हम ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आज जो ये मीटिंग थी, इसका उन्वान क्या था और इसका मकसद क्या था? आज जो हमारे यहाँ मीटिंग थी हाजी मुनीर साहब फिरोजाबादी के यहाँ, और उसमें हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता रंगरेज फाउंडेशन ऑफ के इंडिया के हाजी रईस साहब भी मौजूद थे गाज़ियाबाद से। हमारा ये था कि जो हमारे अंदर कमी हैं वो कमियाँ दूर हों और फाउंडेशन को और अपने समाज को आगे लेके जाएं, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें और जो भी कोई गरीब है हम उसकी मदद कर सकें। किसी की शादी में हम जितनी भी हिस्सेदारी ले सकते हैं वो लें। जितने भी काम करने के हैं हम अपने समाज में करें और अपने समाज को ऊपर लेके आएँ। जी इशरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं
मैं चाहूँगा कि जो हाफिज़ अख्तर साहब जो रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो प्रवक्ता हैं, मैं चाहूँगा उन्हें आप दावत दें और कुछ अपने ख्यालात रखने की इजाज़त दें। हमारे प्रवक्ता हैं रंगरेजो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हाजी अख्तर साहब, और हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता थे उत्तर प्रदेश के हाजी रईस साहब जो आज ही हमने नियुक्त किए हैं। मैं चाहता हूं आप दोनों लोग एक साथ आएँ और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो अपने ख्यालात पेश करें। जी शुक्रिया हाफिज़ अख्तर साहब। मैं इस्तकबाल करता हूँ सबबाग न्यूज़ में, और जो आज आपको लेटर दिया गया है राष्ट्रीय प्रवक्ता का रंगरेज फाउंडेशन, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और आप कुछ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो जिम्मेदारी हमको हमारे अध्यक्ष जी ने दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की मैं कोशिश करूंगा। और इससे पहले मैं आपके चैनल को बहुत दिल के गहराइयों से इस चैनल का इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि ये हमारी बिरादरी का चैनल है जो आज हमारी पूरी बिरादरी को खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी बिरादरी का नाम ये रोशन कर रहा है। इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं आप। और मैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है जो मकसद है उनका बिरादरी के लिए, हम उनके कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। और सबसे मैं कह रहा हूँ जितने पदाधिकारी हैं और जितने हमारे बिरादरी के लोग हैं, सब लोग उनके कंधे से कंधा मिला के उनको तक़वियत दें ताकि ये हमारी कौम आगे बढ़ सके, हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अख्तर साहब। और उत्तर प्रदेश रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो नवनियुक्त जो अभी हाजी रईस अहमद साबरी साहब गाज़ियाबाद से आपका ताल्लुक़ है, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना थोड़ा सा ख्यालात ऐसा रखें जो लोगों के दिलों में बैठ जाए। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबूर साहब, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरत अली साहब और राष्ट्रीय सरपरस्त जनाब आली जनाब हाजी मुनीर साहब, और मैं पूरी फाउंडेशन का और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। भाई मैं तस्लीम साहब का मैं खुशामदीद करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा, फाउंडेशन की जिम्मेवारी मुझे दी। इंशाल्लाह मैं हत्तल इम्कान निभाऊंगा और इंशाल्लाह शाना बशाना आप लोगों के चलूँगा। मैं उत्तर प्रदेश का जो प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश का जो उपाध्यक्ष मुझे बना गया, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपनी बिरादरी को ऊपर लाने के लिए। मैं यकीन दिलाता हूँ और इंशाल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। मेरे लिए भी दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाए जाने पर। और मैं नाज़रीन, आप मेरी बात ख़त्म होती रहेगी, और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी लेटर मौसूल हो चुका है राष्ट्रीय रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सलाहकार के शक्ल में और मीडिया सलाहकार के रूप में मुझे ये एजाज़ से नवाजा गया। मैं चाहूँगा कि मेरा लेटर मुझे दिया जाए जो मैं कैमरे पे दिखा दूँ। नाज़रीन, ये वो लेटर है जो हमें अभी आप लोगों के सामने दिया गया था। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस बात का अहद लेता हूँ कि मैं रंगरेज पूरी बिरादर रंगरेज को, पूरे ऑल ओवर इंडिया की रंगरेज बिरादरी को ऊपर उठाने का पूरा काम करूँगा। जितनी मेरी इस्तेताद, मेरी ताकत है, उस हिसाब से मैं करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़। वो आफ्ताब भाई जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं LIU के, वो हमारे साथ में फाउंडेशन में काफ़ी अरसे से हैं। 2000 यहाँ जनपद फिरोजाबाद में जब आया, पहली मुलाकात साहब से हुई। आपने शहर के जो मुअज्जिज़ लोग हैं अपने बिरादरी के, सभी से मुलाकात करवाई और अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया। मुझे अच्छा लगा। हमारे हाजी मुनीर साहब जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर जो है बुलाते हैं, मैं बराबर जाता हूँ उनके उसमें। हाजी प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें पहली दफ़ा शामिल हो रहा हूँ मैं। वैसे मुझे गाय वादा है, हाजी गाइड करते रहते हैं। हाजी ने मुझे बताया, बहुत बेदार किया इसमें, वो बताया कई जगह लेके भी गए। हाजी जी हमारे फिरोजाबाद के मेन आदमी है, उनकी हर रंगरेज में पहचान है, और सरपरस्ती इनसे बेहतर फिरोजाबाद में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये फील्ड में वर्क करते, भागते हैं माशाल्लाह। जो रंगरेज फाउंडेशन जो बना है वो लोगों तक पहुँचे, और लोगों के जो घर हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के समाज के लोग हैं उन सब से जुड़ा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, उसको भी जोड़ा जाए, क्योंकि पता चले कि हाँ हमारा एक फाउंडेशन है, उनको भी एक पटल मिलना चाहिए बिल्कुल जोड़ने के लिए। और हमें सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का फिरोजाबाद आने के लिए बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप फिरोजाबाद में शायद सेकंड चांस है आपका आने का। और मैं तलाबाई की बातों से सहमत हूँ। बात बिल्कुल नहीं,
आज मैं पहली बार चमन से आ रहे हैं माशाल्लाह। तेरी जुल्फ छू के आती तो कुछ और बात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं मोहब्बत जुबान दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और। सारी राष्ट्रीय कमेटी जो हमारे यहाँ हाजी मुनीर साहब के गरीब खाने पे हाजिर हुई है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदूम करता हूँ। जिस तरह से ये प्रोग्राम बनाया है कि हर 3 महीने बाद राष्ट्रीय लेवल की एक समीक्षा की जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जाकर। ये प्रोग्राम जो आप सारी राष्ट्रीय लेवल की कमेटी ने डिसाइड किया और मुझसे जो जिक्र किया हाजी मुनीर साहब ने, तो मुझे बहुत पसंद आया। इससे क्या होता है कि एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राष्ट्र लेवल का एक कंट्रोल सा रहता है और उसमें हम लोग ये बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमने अभी तक इन 3 महीने के अंदर क्या क्या काम किए, क्या बरादरी की काम जो समीक्षा बैठक का लगाया है राष्ट्र लेवल की पार्टी के जरिए। तो ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद है कि अंजाम मिलेगा इस चीज़ का सबको और लोगों को जुड़ने में और आसानी हो जाएगी। जब ये पता चलता है हर जगह के राष्ट्र लेवल के लोग आ रहे हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के और तहसील लेवल के लोगों को ये एहसास होगा कि भाई वो एक जवाबदेही होगी कि भाई वो लोग इस तरह के जवाब और सवाल करेंगे कि भाई हमने इन 3 महीने के अंदर जो मीटिंग पहले ही की थी दूसरी जगह की है, तो वहाँ क्या काम हुआ और यहाँ क्या काम हुआ, कितने लोग जोड़े, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग कितनी अच्छी तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से लोगों में एक शौक पैदा होगा और हम लोग इस तरह से एक दूसरे से जुड़ेंगे, पहचान बनेगी, बैठेंगे साथ में, मशवरे भी होंगे, नए नए ख्यालात जाहिर होंगे, तो उससे कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि जितने अच्छे लोग हैं आपके रूबरू कराकर और उनको कुछ अहदे भी उनको दिए जाएँ और उनको शौक़ और ज़ौक़ पैदा किया जाए, ये मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह मुनीर साहब और हम एक ही हैं, एक ही जगह एक साथ चलते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है। मसरूफियत के अलावा जितना भी टाइम मिलता है वो मैं इनके साथ स्पेंड करता हूँ। और 31 जनवरी 2023 को मेरा रिटायरमेंट हो। जो काम चल रहा है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जागरूकता फैल रही है और आगे भी कोशिश यही करेंगे हम एक दूसरे से ताल्लुकात रखें, जो बिरादरी की कमियां हैं उसको दूरी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट आली जनाब इशरत भाई का मैं अपने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी फिरोजाबाद में हार्दिक इस्तकबाल स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब अल्लाह रखा साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इस्तकबाल है। हमारे नईम भाई, तस्लीम भाई, हाजी रईस साहब, रफ़ीक भाई, स्वाम, रंगरेज फाउंडेशन के ज़िम्मेदार यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश रंगरेज फाउंडेशन का आली जनाब हाजी मुनीर साहब की जो सरपरस्ती में काम चल रहा है और जो मुझे ज़िम्मेदारी दी थी उसमें मेरी कुछ मसरूफियत रही 1-2 महीने, तो काम थोड़ा स्लो रहा। इधर गर्मी का मौसम, इधर बरसात का मौसम, इधर जाड़े भी आ रहे हैं, इधर नगर पालिका के चुनाव भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट है लोगों का। मैं यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि रंगरेज फाउंडेशन का उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी इस कमेटी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और काम करने का तरीका, क्योंकि मैं भी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो को यकीन और भरोसा दिलाता हूँ, जनवरी के बाद इस रंगरेज फाउंडेशन को उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा। और उसके बाद जो समीक्षा बैठक, भरोसा देता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ भी ज़रूरत रंगरेज फाउंडेशन को पड़ेगी, मैं तन और मन और धन से पूरी तरीके से तैयार हूँ। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं यहीं रहता हूँ। पहले मैं कचहरी में बैठता था, लेकिन किसी वजह से अभी मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं फाउंडेशन को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बीच में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी, वार्ड वाइज कमेटियाँ भी बनाई थी, वार्ड वाइज मीटिंगें भी करी आने की बार बार रिपीट करते ऐसे आप नज़रअंदाज करें। मकसद मेरी ये मशवरा है एक बुजुर्ग के नाते, और बेहद खुशी है कि जो दूसरी बात ये कि जितने भी फिरोजाबाद के अंदर बरादर में रंगरेज हैं, अगर वो अपने घरों में नए प्लेट लगा लें
तो इस बात की मुझे इस बात की खुशी होगी कि ये महसूस होगा कि हाँ ये हमारे अपनों का घर। बहुत अच्छी हाजी शकील साहब जनाब मेरे बुजुर्गान दीन और बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आज कोई ऐसी मीटिंग है। हाजी जी ने मुझे बुलाया था, मैं थोड़ा बिजी था, मैंने कहा मैं आधे घंटे पौन घंटे बाद आ पाऊँगा, और मालूम होता तो शायद और जल्दी करता जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इतनी गेट टुगेदर करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, ये तो उन्होंने बहुत लंबी तारीफ कर दी। रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, अल्लाह का नाम शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके नाम से शुरू करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रही आप लोगों की जो फाउंडेशन अभी पढ़ रहा हूँ, रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बात है। हम आप सभी जानते हैं कि बिरादर के लिए ये संगठन इकट्ठा किया गया, और ये संगठन अभी आप बड़े लेवल पे मत समझिए। बड़े लेवल पे जब होगा जब आप एक कंधे से कंधा, एक आदमी के 40 पड़ोसी होते हैं, 40 पड़ोसी होते हैं, 40 पड़ोसियों में पड़ोसी के 3 रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है बिरादर पड़ोसी है, तो बिरादर का हो गया, और एक पड़ोसी दूसरी बिरादर का, तो सब पड़ोसी का और इस्लाम का रिश्ता, 2 रिश्ते। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस फाउंडेशन का हर एक आदमी फाउंडेशन का मालिक है, और वो अपने लेवल में, अपने एरिया में, अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़्यादातर दिक्कत आती है फंड की, काम करने की, इस काम को किया कैसे जाए। तो हमने लखनऊ शहर में आज से 10 साल पहले एक 20 आदमी की टीम बनाई थी। एक थैला जाता है, जिसको जो देना होता है उस थैले में डाल देता है, क्या डाला ये उसको मालूम या अल्लाह को मालूम। और इस तरीके से हमारे पास साल में इतना पैसा आ जाता है कि हम उससे बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं, और किसी की मदद, किसी की जो भी ज़रूरियात हो वो पूरी होती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे कौम में बहुत से लोग ऐसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इनकी हालत ऐसी कि 2 रोट का खाना खाते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। तो दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम में जो पढ़े लिखे हैं 1 घंटा कौम के बच्चों के लिए, महल्लों के बच्चों के लिए अपने घर में बुला के, जैसे अच्छे अपने बच्चों को ट्यूशन देते हैं, इस फाउंडेशन के जेर एहतमाम उनको 2-4 बच्चों को, 10 बच्चों को लेकर के उनको ट्यूशन देंगे, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी लाइन इस चीज़ को आगे लाएं। रंगरेज लिखें अपने नामों के साथ, अपनी आईडी में, अपने हर वो जो सरकारी पेपर होते हैं उनमें रंगरेज लिखें, ताकि हम सरकार के वजूद में आए कि हमारी तादाद इतनी जो है क्वांटिटी हमारे हिंदुस्तान में है इस बिरादरी की, तब सरकार हमारी तरफ देखेगी। तो अपने नाम के आगे रंगरेज लिखें, जो भी आईडी हो आपकी, आधार हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, जो भी सरकारी पेपर्स हो, उनमें रंगरेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसको मेंशन करवाइए, उसको किसी तरीके से उसको वजूद में लाइए। बस इतनी सी बात थी मेरी। आज जो हमारे रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो राष्ट्रीय कमेटी की जो समीक्षा बैठक है, आली जनाब इज़्ज़त माफ हमारे शहर की फिरोजाबाद की हस्ती हाजी मुनीर रंगरेज साहब के यहाँ जो रखी गई है, पहले मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें अपने यहाँ बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बुजुर्ग हाजी अल्लाह रखा साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इशरत अली रंगरेज साहब, हमारे सरपरस्त आली जनाब हाजी रईस साहब, और महासचिव हमारे तस्लीम अहमद साहब, और तमाम जिम्मेदार साथी माशाल्लाह, नियाज साहब लखनऊ से, कानपुर से हमारे रफ़ीक साहब, और शब्बीर भाई हमारे शहीद नगर से, और डॉक्टर फारूक साहब काशगंज से। मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हमारे बिरादरी भाई आए हैं यहाँ पर, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा खैर मकदम करता हूँ। और क्या बोले, काम जो बिरादरी के लिए चल रहे हैं, ये जो मीटिंग रखी गई है, इस तरह की मीटिंग हमारी समाज में, हर शहर में, हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे लोगों को अभी लोग कह रहे थे कि
मुझे मालूम नहीं ये मतलब अंग्रेज फाउंडेशन क्या करना चाहती है और क्या मकसद है, तो हमारा सभी सबकी बात आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा साफ कर दूं कि हमारी जो फाउंडेशन का मकसद, पहला मकसद जिसमें हम काफ़ी कामयाब हुए कि हम अपनी बिरादरी का अपना नाम बताएं रंगरेज, यानी कि रंगरेज लफ्ज़ जोड़ें, इसमें काफ़ी कामयाब हुए। मतलब ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मकसद है कि हम लोग में आपस में मिलत हो, यानी कि बिरादरी तो हमने एक्सेप्ट कर ली कि हम रंगरेज हैं, हम सब पहचान भी रहे हैं एक दूसरे को, मगर मिलत होनी चाहिए, इसमें थोड़ी कमी है। तीसरा जो इशारा है इनका कि जिला कमेटियाँ, एक्चुअली जिला कमेटियाँ बनने ही से सारी प्रॉब्लम हुई। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तमाम मुअज़्ज़िज़, ओहदेदारान, मेंबरान व हमारे बिरादर के तमाम अजीज़ और अक़रबा जो लोग यहाँ हाजिर हैं, मैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और सबका इस्तक़बाल करता हूँ। मकसद तो आपने लगभग सब लोगों ने समझ ही लिया कि मकसद क्या है इसका बनाने का, और हर आदमी की अपनी अपनी राय है कि किस तरह से काम किया जाए, है ना। किसी ने राय दी यूनिवर्सिटी कायम की जाए, किसी ने राय दी कि 1 से 5 तक स्कूल बनाए जाए, ठीक है ना। ये सबकी राय सामने जब आएगी तो उसी से कुछ न कुछ निकलेगा कि काम की शुरुआत हो। किसी एक आदमी से कोई मसला हल नहीं होना। अहम मौजू पे बात हमें आज करनी है, वो अहम मौजू ये है कि सबसे पहले तो हमारे नेशनल कमेटी के जितने भी मेंबरान, जितने ओहदेदारान यहाँ पर आए हैं, जिनका लोगों का नाम है नेशनल कमेटी में, वो लोग सबसे पहले डिसिप्लिन कायम करें इसमें, क्योंकि डिसिप्लिन कायम नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं कायम होगा तो कोई तंजीम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारा कोई हमारा बड़ा है, वो अगर कोई बात कहता है तो हमें उसकी बात को सर आंखों पे लेना है और उसकी बात की तारीफ करनी है। इजाज़त चाहूँगा थोड़ी सी बात कहने की। अभी हमारे रफीक भाई ने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो हमारे लोग यहाँ पर नए आकर के बैठे हैं, और मुझे एक बड़ी खुशी होती है हाजी साहब से कि आज ये इस मीटिंग को देख करके कि हाजी साहब ने बुजुर्गों के साथ साथ यूथ को जो जोड़ा है, क्योंकि मेन एनर्जी जो होती है वो यूथ के अंदर है। जो जवान तबका है, जब वो फाउंडेशन से या किसी भी समाज के किसी भी काम से जुड़ेगा तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने भी जो है सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ रंगरेज नाम आपको सभी लोग जो है पहले तो आकर इस्लाम की बात लाए कि सारे और इस फाउंडेशन की जान और शान हमारे सरबराह जनाब इज़्ज़त वाली जनाब हाजी मुनीर साहब आज रूबरू में बड़ी खुशी का मकाम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कि हाजी अख्तर साहब, हाफिज़ अख्तर साहब और हमारे बीच में वो तमन्ना थी, और इस यूपी की रंगरेज फाउंडेशन को इंशाअल्लाह जो यकीन दिलाया है जानी पहचानी शख्सियत तस्वीर आली जनाब डॉक्टर साहब। भाई वो है कि जिन्होंने तारीफ करी, लेकिन तो सभी लोग जानते हैं आपस में, लेकिन ये काम हम सब लोगों का है। हम लोगों ने 2008 में काम शुरू करा था बिरादरी का। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बिरादरी में जुड़ाव, और आज उसी का सिला के आप लोग जो कहाँ से दूर तक के पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा। तो देखो वक्त ज़्यादा हो गया, मैं आपको बहुत मेन सी बात बताता हूँ। इसके अंदर एक बात है, देखो इस टाइम हम यहाँ बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं, हम लोगों को इत्तेफाक लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे उनमें एक बात बताते हैं, जब हम कोई काम करें तो उसकी हम ऐसी दिल में ठान लें कि इसका हमें अजर दें, कि ऐसा ना हो कि हमारा वक्त भी लग जाए और पैसा भी लग जाए और मेहनत भी हो जाए और फिर हमें मरने के बाद उसका अजर न मिले। मेरी खास बात यह है कि जब भी हम कोई कौम का कोई काम का कदम उठाएं घर से, तो उसकी नियत हम कर लें कि हमारे दिल में कोई फजूलियत ना हो और हमारी नबी की तरतीब से हटके ना हो, और कौम की सच्ची मोहब्बत हो, और अल्लाह से उससे अजर लेने की हमें तवक्को में कौन से नहीं हो।
हमारे एक उलमा है, उन्होंने बात बताई थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बात बहुत अच्छी है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो ये बताते थे कि जिसके अंदर 3 बात पैदा हो जाएंगी। अमीर के अंदर मेरे जो पीर थे, उन्होंने कहा कि तुम क्या काम कर रहे हो? 2008 में कमेटी काम कर रही, कमेटी बनाई है, उन्होंने 3 चीज़ें पैदा होनी चाहिए। उसका तजर्बा मैंने किया और मैं कहता हूँ जो जिम्मेदार बैठे वो इंशाल्लाह इसका तजर्बा करे। उन्होंने बताया था कि जब कौम का काम करो तो अपने को बड़ा ना मानो, ये ना मानो कि मैं आज फिरोजाबाद का मालिक हूँ, पहला नंबर। दूसरा नंबर उन्होंने कहा था कि कौम के काम को अपनी जरूरत समझना। जैसे मैं लोनी से कार से चल के आया हूँ ना, तो मेरा बोलने का ढंग जो है ना वो ये होना चाहिए कि सब मेरे भाई यहाँ परेशान है, मैं इसलिए आया। ये दिमाग में डॉक्टर साहब कैसे बोल रहे आप? मैं लोनी से कार से चल के आया हूँ, मेरी बात ही सुन। कसम खुदा की जहन्नुम का बहुत बड़ा गढ़ा है। हम लोग जो बैठे हैं जिम्मेदार यहाँ, ये जन्नत के बाग में से एक बाग है, ये जहन्नुम गढ़े में से गढ़ा है। मैं पाक रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मेरी कौम के जिम्मेदार जितने बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको कौम के उनको जन्नत के बड़े बाग में से बाग बना। ये बहुत बड़ी बात है, जरा सी लापरवाही के बंदा खराब हो जाता है। तीसरा नंबर उन्होंने मुझे बताया था, 2 मैंने बात आपको बता दी, खुददारी ना आनी चाहिए, कौम का ये ना समझे कि मैं बड़ा हूँ। दूसरा नंबर है कौम के काम को अपनी जरूर समझना, ये मेरा काम है, सही बात है। और तीसरा नंबर ये जब कोई फैसला आके पड़े तो बात हक करे, फैसला हक करे, चाहे भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहला नंबर जब उन्होंने कहा था खुददारी ना होनी चाहिए, इसका आप तजर्बा करके देखो। अगर आपने किसी मामले के अंदर कहीं गए और आपके दिल में ये बात नहीं है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, और जब तुम अल्फाज इस मजमे के अंदर निकालोगे, मैं कसम खा के कह रहा हूँ उस पाक जात की, कौम के दिल में ताड़ने वाली इसकी जात है। अगर तुम्हारे दिल में ये बात होगी कि मैं इसका बदला अल्लाह से लूंगा और मेरी नीयत सिर्फ कौम को जोड़ने की है, तो कौम के दिल में डाल देगा अल्लाह और तुम्हारे से कौम जुड़ जाएगी। और अगर हमारे दिल में ये होगा कि हम इस फिरोजाबाद के बादशाह बनना चाहते हैं, तो कसम खुदा की वो जानता है मेरा बाग रब्बुल आलमीन वो कह रहे हैं सब बेकार है, और वो उठने के बाद में गाड़ी देती। तो भाई मैं कलमा की बात सिर्फ ये 3 बात तो कोई बात के कुछ नहीं बताऊंगा। पहला नंबर तो आप ये ना समझे कि मैं खुददार हूँ, ये बात दिमाग से निकाल दें। कौम का काम 24 घंटे में 5 मिनट करो, लेकिन जरूर समझ के करो कि मेरी जरूरत है। ये बताया हमारे उलमा ने, सिर्फ 5 मिनट 5 आदमी कौम के जिम्मेदार बैठ के सोच रहे कि हमारी कौम इतनी परेशान है, इसका हल कैसे हो। कोई कहते थे मरने के बाद में इससे कितना बड़ा जब तुम सोच नहीं सकते। तो भाई मैं अल्लाह से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि कौम के काम को जो करो सही ढंग से करो, जिसका अजर हमें सही मिले। ये कोई दिखावा ना हो, कोई दिल में हमारे खुमार वाली बात ना हो, कोई ये ना हो कि जब हम किसी बस्ती के अंदर जावे वो लोग परेशान हैं और हमारा लेवल ऐसा बन जावे कि वो उनके दिलों पे जोर पड़े, और बजाय उसका हमें अजर मिलने के जितना हमने गाड़ी में तेल फूका और वक्त लगा और वो फिर हमें बढ़ने के दुनिया में भी बुरा हो जाएगा, दुनिया में भी लोग गाली देंगे, बढ़ने के बाद बुरा हाल हो जाएगा। तो भाई मेरी ये दुआ कि अल्लाह ताला मेरे जितने कौम के जिम्मेदार हैं वो जैसे भी टूटी फूटी मेहनत कर रहे हैं, मेरा मालिक उसका अजर सही दे दे। जनाब अली इज्जतमाब हजारों दिलों की धड़कन हमारे सरपरस्त हाजी मुनीर साहब हैं, ये रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सरपरस्त। भाई ने एजुकेशन की बात की है, मैंने वही छोड़ी थी कि हम फाउंडेशन के नाम से कोई ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं। मैंने कहा 1 लाख रुपए पहले आप मुझसे ले लो और कहीं उसका बयाना दे दो। किसी भी दूसरे इंसान की वॉइस नहीं आई उस चीज की, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब लोग मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कहीं उत्तर प्रदेश में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बीघा जगह मिलेगी, हम 10-15 लोग इकट्ठा होकर 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करके कहीं भी जगह ले सकते हैं। और सब दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने समाज का भला हो सकता है। ये फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये हमने तैयार किया है। हाजी अल्लाह रखा साहब है हमारे सरपरस्त हैं, हमने तो इनको देख के किया है, क्योंकि जब ये मेहनत करते थे हम भी देखते थे भाई ये पूरी रात लोगों के लिए घूमते थे। तो इनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी इनकी, ना फाउंडेशन था। तो हम लोग मिले, निजाम भाई, तस्लीम भाई, हमारे सरपरस्त जो बैठे हैं ये यंग जो हैं, ये तो 16 साल से भी ज्यादा यंग है हमारे, ये लोग मिले तो हमने फाउंडेशन तैयार किया। ये फाउंडेशन सबका है, किसी एक का नहीं है।
अब हमारे हाजी हाफिज अख्तर साहब ने बोला कि हम जिम्मेदार हैं, इसके सब जिम्मेदार हैं हाफिज साहब, क्योंकि ये एक बिरादर का फाउंडेशन है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो सब हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे भी आप लोगों ने गलती की है, तो हमें तो सबको साथ लेके चलना है। अभी हमारे नियाज साहब मिले, मुश्किल से 5-7 महीने हुए होंगे। इन्होंने माशाल्लाह अपने मंडल में सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी और मंडल में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर ऐसे साथी डॉक्टर फारूक साहब को पूरे उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो 1 महीने में इंशाल्लाह फाउंडेशन उरूज पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप लोग कोई किसी की मदद भी करना चाहते हैं, वही चलती है भाई। कोई बीमार है, अगर उसमें हर लोग 100 रुपया भी वो इस पे आवाज सुन के दे दे तो उसका भला हो सकता है। सुनते ही नहीं लोग, आते ही नहीं। 100 रुपए की कोई बड़ी औकात नहीं है। अगर हम लोग 100 रुपए से भी मदद करें, अगर एक ग्रुप में 200 लोग हैं तो 20,000 रुपए हो गए, उसका भला हो गया। कोई गरीब है, किसी बच्ची की शादी है, कोई हॉस्पिटल में है, उस काम को करना ही नहीं चाहते हम लोग। मुश्किल से 1-2 लोग वो सुनते हैं और वो पैसे दे देते हैं बेचारे, और बाकी कोई सुनते नहीं कि हम 100 रुपए के लायक भी नहीं है क्या। हमें सबको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। हम सब मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इस मैं को बाहर छोड़ के आना पड़ेगा हमको। हम सब कर सकते हैं। ये फाउंडेशन हमारा सबका है, सबकी जिम्मेदारी है। हमने जो बात कही है वो दूसरी बात कही, आपने दूसरी बात हर आदमी को आपने कह दिया सबको ही है जिम्मेदार, लेकिन जिम्मेदारी निभाना आई एग्री विद यू। आप कहाँ हैं? बस यहीं। अच्छा हाफिज उनका दें हाजी डॉक्टर साहब, ठीक है साहब। और एक देख हमारे उनको देगा अध्यक्ष जी वाले। अच्छा हाँ, ये दे देगा। अच्छा ये हमारे साले साहब जो हैं वो इज्जत बाप जो राष्ट्रीय के लिए आइए भाई जी, आओ आइए शरीफ सामने देखिए। तो मेरे जितना लंबा गिफ्ट लिया है, चलिए भाई। तो पद के हिसाब से एक ही दे देते यार, इन्हें दे रहे हो। हाँ मैं खाली एक ही मानता है कि कहीं चूड़ियाँ रखी जा रही हैं जी। मैं इसके बाद चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब साफा बांधिए, साफा। मेहमान कौन है? नहीं ये तो मेहमान है। अरे कौन है मेहमान? आइए। इसके बाद भाई साहब निम्बर का देखो सुबह बैंक ठीक है। सलमान भाई के नाम क्या है? नवाब साहब भी जोड़ा था। अच्छा नवाब जोड़ा था। लो फोटो के बाद आइए हाँ यार भाई हेलो यहाँ आइए यार भाई, यहाँ रखो भी सरपंच साहब, न्याज भाई की मेहनत को देखते हुए मैं भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक को भाई इनकी इतनी मेहनत है इतने कम समय में, तो
तो ये इसके हकदार हैं। देखिए आए और हमारे हाजी साहब के आप आइए आपका होगा क्योंकि सम्मानित देश के काबिल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हाँ नहीं काम अच्छा किया बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा। और हमारे रफीक साहब भी उस दिन जब आए थे उन्हें जलील साहब ना क्या नाम था सलीम हाँ तो उन्हें लेकर आए थे बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह का प्रोग्राम। अच्छा बराबर मच्छी पकड़ाई ये मिलते मुलाकात है आप कहते वही तो है। मैं आपका भाई से चाहूंगा क्या कमर में भाई अरे आपका भाई का आइए मैं भाई शाकिर भाई तालियां तो भाई मांग रहे हो भाई तालियां वाले जिंदाबाद 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 नवाब साहब अरे छोड़ भाई अब जो ले लेना जी मैं लगा हूँ अपने काम पे। मैं चाहूँगा हमारे क्या नाम है आइए बैठ यार बगी साहब को मैं पहना अच्छा आइए आइए अरे इरफान भाई उनको बुलाइए जरा कदीर भाई को कदीर भाई छोड़ो यार ठीक है शहजाद साहब से चाहूंगा कि वो हाथ चाहिए हमारे ऐसे ऐसे आए और इसके बाद अफजाल भाई हमारे आए अफजाल भाई आइए यार तुम कहोगे जब तो वाह करूंगा यार मैं सुभान अल्लाह बहुत भाई वाकई तारीफ के काबिल है भाई इसके बाद हमारे शमीम भाई आए इसके बाद में हमारे डॉक्टर साहब आए डॉक्टर इस्लाम साहब ठीक है और भाई तला साहब को और भेजा कफिल भाई को कोई है कफिल भाई मुझे साहब अरे एक साथ बैठे ये आप भी बैठे आप अरे नहीं उनका कदीर भाई का हो गया ये संगठन मंत्री से करवाते ये इनसे ना रोता पे यार आप यार आप जानो यार कैसी बात कर रहे हो यार चलो अरे यार तुम्हारी वाली काम अफजाल भाई और इसके बाद में उनको भेजो अकरम भाई को भेजो नहीं यार इस बात में नहीं है यार आपका सम्मानित मामला है ये जरूरी है यार आप बाहर से आए मकामी आदमी हमारी आदमी की बात होती है तो सम्मान मानता आदमी अपना को। अरे आपका भी जी इंजीनियर अबू तालिब साहब और क्या भाई अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दो यार हाँ मैं चाहूँगा मोहम्मद आतिफ साहब से बहुत अच्छे बहुत अच्छा जोरदार तालियों दो मालाओं के साथ
मुलाकात और एक काम कराने और एक अध्यक्ष में। अरे अध्यक्ष जी किसको? जो साले साहब को देखो जी, ये तो साले साहब हैं। जो संधि साहब कहने में क्यों जोर पड़ रहा है? ये कमजोर है तो इसका मतलब सुनो, नगद में समझिए जी, अभी मतलब थोड़े से दूर कैसे बना देना मैं इनके साले साहब का कदर करेंगे इस्तेमाल। ये तो मैं शरीफ भाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों की तरफ से रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो सरपरस्त हैं, उनके साले साहब जनाब आली इज्जत माब हाजी मुनीर साहब फिरोजाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। अब ये खत्म। नहीं उनको